Hello students, welcome back to my YouTube channel Competitive English by VK Sharma. Students, in today's video आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं और उसमें हम आपके सामने बताएंगे कंजंक्शन का यूजेज ऑफ कंजंक्शन. फाइन. तो फर्स्ट आई विल डिफाइन द कंजंक्शन. एक कंजंक्शन किसको बोलते हैं? स्टूडेंट, कंजंक्शन आर द वर्ड्स which are used to join two or more clauses, two or more sentences and two or more words. तो अल्टीमेट एम ऑफ कंजंक्शन क्या बनता है? दो चीजों को क्या करना? जोड़ना बनता है स्टूडेंट्स. मे बी क्लॉजेस, मे बी सेंटेंसेस, मे बी वर्ड्स. इसी बेसिस पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. तो कभी आपने देखा होगा कि कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने बाद में अपना ही कंजंक्शन लेते हैं. उस कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन. फाइन. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? बट आल्सो. नीदर के बाद क्या आएगा? नॉर. यदि हम बात करते हैं दो के बाद क्या आता है? यट. तो इन सभी को क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो जब स्टूडेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजंक्शन, कंजंक्शन से दो या तीन तरह के सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. एक तो बिल्कुल बेसिक होता है. बेसिक का मतलब क्या होता है? जैसे नीदर के बाद नॉर, ईदर के बाद और एक कंजंक्शन होता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजंक्शन, कि हम सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं. तो ये चीजें स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम केवल आपके सामने तीन कंजंक्शन डिस्क्राइब करेंगे. दैट इज एज सून एज, नो सूनर, हार्डली एंड स्किल्सली. जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि कंजंक्शन से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पहले हम वी टॉक अबाउट द नो सूनर. तो जब आपके सामने नो सूनर मिलेगा सेंटेंस के अंदर, तो आपको इसका जो कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा क्या होता है? देन होता है. क्या होता है? हमेशा देन. अब इसमें भी कंफ्यूजन पैदा होता है स्टूडेंट्स, THEN और THAN. तो इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट. सून आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम होती है. इसी तरह से सूनर और सूनेस्ट, तो ये आपके पास ER से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमेशा आपके पास क्या आएगा? THAN. कभी भी THEN नहीं आ सकता. अब यदि हम हार्डली और स्केर्सली के बारे में बात करते हैं, तो जब जब आपके सेंटेंस के अंदर हार्डली और स्केर्सली यूज किया जाएगा, उसमें हमेशा या तो आपको मिलेगा व्हेन और या फिर आपके पास क्या मिलेगा? बिफोर. इसके अलावा if you get any other correlative conjunction, the sentence has to be wrong. स्टूडेंट एग्जामिनर तो ये पूछता है कि in place of then वो क्या देगा? when. in place of when क्या देगा? then. but you must be cautious about यदि आपको हार्डली और स्केर्सली पूछा जाता है तो हमेशा when या before मिलेगा. इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है. यदि आपके साथ no sooner मिलेगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? then. इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता. तो एक तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन इधर से बनते हैं. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंप्लीमेंटेशन के हम कंजंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर. सी स्टूडेंट्स, तो पहले बात करते हैं as soon as. as soon as कैन बी यूज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं. मे बी प्रेजेंट, मे बी पास्ट एंड मे बी फ्यूचर. आई विल गिव द एग्जांपल. सी स्टूडेंट्स, as soon as he sees his father, comma, he stops smoking. he stops smoking. हिंदी में बात करते हैं as soon as का मतलब क्या है? जैसे ही. जैसे ही वो अपने फादर को देखता है तो वो स्मोकिंग क्या कर देता है? छोड़ देता है, स्टॉप्स कर देता है. स्टूडेंट, यदि हमने बात की as soon as he saw, comma, he stopped smoking. पहला क्लॉज आपके पास पास्ट में, सेकंड हैज टू बी इन पास्ट. जब ये आपके पास में प्रेजेंट में था तो ये किस में? आपके पास में प्रेजेंट. जैसे ही उसने अपने फादर को देखा और उसने स्मोकिंग क्या कर दी? स्टॉप कर दी. स्टूडेंट्स, यदि मैं ऐसे बात करता हूं as soon as
he will see his father, comma, he will stop smoking. Student, you tell me one thing. I have written 3 sentences on the board. एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. स्टूडेंट, यदि हम बात करते हैं ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस आपके पास क्या है? इनकरेक्ट. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? ग्रामर तो ये बोलती है, ग्रामर सेज टू कंजुगेटिव क्लॉज. कंजुगेटिव किसको बोलते हैं? लगातार. टू कंजुगेटिव क्लॉज विल नॉट बी इन फ्यूचर. कभी भी 2 क्लॉज आपके पास फ्यूचर में नहीं रह सकते. सेंटेंस आपके पास इधर से भी बनता है स्टूडेंट्स. जब 2 क्लॉज आपके पास फ्यूचर में नहीं रह सकते, फिर कौन सा क्लॉज किस में रहेगा? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. जनरली तो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि किसी भी क्लॉज को हम फ्यूचर में और प्रेजेंट में रख सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं. The clause which start with the conjunction, repeat once more, the clause which starts with the conjunction has to be in present indefinite and remaining clause should be in future indefinite. तो स्टूडेंट, आपके सामने ये क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा है? कंजंक्शन से. आप इसको बनाओगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में. एंड रिमेनिंग क्लॉज हमेशा किस में रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में. इसका मतलब स्टूडेंट्स, यदि इफ आई रिमूव विल, सब्जेक्ट आपके पास क्या है? सिंगुलर, और इसको वर्ब को क्या बना दें हम? सिंगुलर. नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट. एक क्वेश्चन तो आपके पास इधर से बनता है. इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में, स्पॉटिंग एरर्स में काफी पूछा जाता है. तो यू मस्ट बियर इन योर माइंड, आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं रह सकते. तो एज सून एज से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है स्टूडेंट कि जब किसी भी सेंटेंस में एज सून एज यूज करता है तो इधर वो व्हेन दे देगा, देन देगा. पर यू मस्ट रिमेंबर दैट एज सून एज का कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं होता. जैसे कि नो सूनर का क्या बताया था मैं? देन, THAN. हार्डली के लिए क्या होता है? बिफोर और व्हेन. पर इसके बाद हमेशा यू विल गेट कॉमा. कॉमा के अलावा यू विल नॉट गेट एनी अदर कोरिलेटिव कंजंक्शन. आई थिंक स्टूडेंट्स एज सून एज का क्लियर हो गया. क्वेश्चन आता रहता है. तो 2 चीज आपको याद रखनी है. एक तो ये चीज कि कभी भी 2 लगातार क्लॉज किस में नहीं रह सकते? फ्यूचर में नहीं रह सकते. एक चीज ये याद रखनी है कि जिस सेंटेंस के अंदर आपके सामने एज सून एज यूज किया जाता है उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन कुछ नहीं होता है. आपको केवल क्या मिलेगा? कॉमा मिलेगा. थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू कैन नोट डाउन इट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Next students, now we talk about no sooner. First of all, you must remember कि whenever we use no sooner in the sentence, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? Then मिलेगा. So I will write 4 to 5 sentences, fine, based on the no sooner. तो आपको बताना पड़ेगा कि किसमें कहाँ गलती है. See, this no sooner, it can be used only in present and past. Can be used present, past and future. इसका यूज केवल कहाँ होता है? प्रेजेंट और पास्ट में. पहले बार नो सूनर. See, no sooner the no sooner the police को मतलब पहले आप ठीक ले लो. नो सूनर द, ऑप्शन टेस्ट ठीक बोलेगा. नो सूनर द थीफ सीज द पुलिस, then he runs up. स्टूडेंट ने एग्जाम्पल दिया
no sooner the thief see the police, then he runs away. No sooner did the thief saw the police, then he ran. No sooner did the See students, on the board I have written the 4 examples और सभी में आपके सामने क्या किया है, no sooner यूज किया है। तो अब after writing the 4 sentences on the board, you have to tell me कि चारों के चारों सेंटेंस करेक्ट है या चारों के चारों इनकरेक्ट है या फिर समार करेक्ट समार इनकरेक्ट। सी स्टूडेंट्स, ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो चारों के चारों सेंटेंस आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें कोई भी सेंटेंस आपके पास करेक्ट नहीं है। तो पहली बात स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था कि जब जब आपके पास नो सूनर आता है तो हमेशा हमको वी हैव टू फोकस देन THAN। तो जिस प्लेस पे THAN नहीं है पहले आप उस सेंटेंस को क्या बनाओ, इनकरेक्ट। नो सूनर द थीफ सी द पुलिस देन ही रन्स अवे। इसकी वजह से सेंटेंस में बी करेक्ट पर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। मैंने बोला सेंटेंस में बी करेक्ट पर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। स्टूडेंट्स, no sooner the thief sees the police then he runs away। तो आपने इसको पकड़ा, then THEN, in place of THEN आना क्या चाहिए था, THAN। इसका मतलब सेंटेंस में भी करेक्ट पर इट इज नॉट करेक्ट। स्टूडेंट्स, no sooner did the thief saw the police then he runs away। आपके पास no sooner भी है, आपके पास then भी है, सेंटेंस में भी करेक्ट पर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट बिकॉज जब जब आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट बनता है और उसमें डिड आता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। यदि आप इसको सी बना देते हो तो नाउ सेंटेंस में बी करेक्ट। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस व्हेन ही रन्स अवे। स्टूडेंट्स, मैंने तो ये बताया था कि नो सूनर का कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है, देन होता है, और हमने क्या यूज किया, व्हेन। यदि इन प्लेस ऑफ व्हेन इफ आई राइट देन तो सेंटेंस में बी करेक्ट। अब बात आती है इसको याद रखना, एक टैकल करने का तरीका। सेकंड, देयर आर सर्टेन कंजंक्शंस व्हेन दीस कंजंक्शंस आर यूज्ड अ प्लेस बिफोर द सेंटेंस। यदि ये कंजंक्शन सेंटेंस के पहले रखे जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमेशा दे टेक ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में समझें, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं यदि उनको सेंटेंस से पहले रखते हैं तो हमेशा उनके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। इसी को बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंसेस। फाइन, तो आप या तो किसी तरह से याद रखें, सिंपल सी, तो आप सिंपल बात तो आपके सामने ये है कि जब कुछ कंजंक्शन एंड इट इज आल्सो वन ऑफ देम, इट इज आल्सो वन ऑफ देम, यदि ये कंजंक्शन कभी भी सेंटेंस से पहले आएगा तो हमेशा इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं वन बाय वन स्टूडेंट्स। सेंटेंस किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने इधर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी तो अब हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। नो सूनर डज, नो सूनर डज द थीफ। जब सेंटेंस आपने डज लिखा तो अब आपके पास एस नहीं आएगी, इधर भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब, इधर भी आपके पास देन, नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नो सूनर द थीफ सी द पुलिस देन ही रन्स अवे। तो इधर आपके पास क्या है, देन, इधर आपके पास देन,
इधर आपके पास सी नो सूनर कहाँ रखा है सेंटेंस से पहले, इधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, डज। और द मोमेंट यू राइट द डज तो आपको एस हटाना पड़ेगा। नाउ दिस सेंटेंस आल्सो बिकम्स करेक्ट। सी स्टूडेंट्स, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही ran away। सेंटेंस किस में है, पास्ट में। इसके बाद आपको क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब डिड मिला। डिड, फिर इधर आपके पास क्या मिला, देन। एक चीज और देखें, जब पहला क्लॉज आपके पास पास्ट में, सेकंड हैज टू बी इन पास्ट, इधर भी हमने किस में लिखा है, पास्ट में, तो दिस सेंटेंस आल्सो बिकम्स करेक्ट। सी नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही ran away। ये भी सेंटेंस आपके पास क्या मिला, डिड मिली। इधर आपके पास क्या मिला, देन THAN, ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में ना, ये चारों सेंटेंस आपके पास क्या बन जाते हैं, करेक्ट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट नो सूनर से रिलेटेड हमेशा दो तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके पास एक्सप्लेन किया। एक तो आता है आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो इसके बाद हमेशा क्या मिलता है, देन मिलता है। और एक मिलता है इन्वर्जन का, कि जब ये कंजंक्शन सेंटेंस से पहले यूज किया जाता है तो हमेशा इसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और इन वेरी स्टार्टिंग आई वाज वेरी मच क्लियर कि ये कंजंक्शन कहाँ पे यूज किया जा सकता है, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। आई थिंक सेंटेंस मस्ट बी क्लियर, और साथ में आपके पास कंजंक्शन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके बारे में, हार्डली स्किर्सली के बारे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। See, if I ask very simple question, hardly और scarcely का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हिंदी में मीनिंग इसका होता है मुश्किल से। हिंदी में hardly scarcely का दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। There is no difference between hardly and scarcely, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से। अब मैं आपको इलेबोरेटली डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और what are the things you have to bear in your mind। तो बेसिक क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि जब आपके पास हार्डली और स्कैर्सली यूज किए जाते हैं तो इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको क्या मिलेगा, या तो मिलेगा आपके पास when, या फिर क्या मिलेगा, before। रिमेंबर दैट। इसके अलावा इफ यू गेट एनी अदर कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सेंटेंस हमेशा आपके सामने क्या रहेगा, ड्रॉन रहेगा। फाइन। अब बात करते हैं इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, हार्डली, I had stepped out when it मैंने एग्जांपल दिया हार्डली, had I stepped out then it started raining। It started raining। I had hardly stepped out when it started raining। तो स्टूडेंट, I have written the 3 sentences on the board based on the hardly and scarcely। अब हम आपके पास डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, हार्डली। सो जैसे कि मैंने आपके सामने बताया था नो सूनर, उसी तरह से आपके पास में हार्डली और स्केर्सली। हार्डली स्केर्सली जब कभी भी सेंटेंस से पहले रखे जाते हैं
तो उसके बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हार्डली स्केर्सली कैन बी यूज ओनली इन पास्ट। किस में यूज कर सकते हैं इसको, पास्ट में। और मैं तीनों सेंटेंस आपके सामने किस में बताए, पास्ट में। अब हम बात करेंगे वन बाय वन स्टूडेंट्स। आपके सामने हार्डली आया और आपके पास में व्हेन आया, तो आपको सेंटेंस सीम्स टू बी करेक्ट, पर सेंटेंस आपके पास का इनकरेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि हार्डली स्केर्सली का भी यूज किस फॉर्म में होता है, इन्वर्जन के फॉर्म में होता है। इसका मतलब जब जब आपके पास हार्डली और स्केर्सली आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। यदि स्टूडेंट्स हम इसको डिलीट करके हार्डली हैड और इधर क्या लगा देते, आई, इधर आपके पास में व्हेन, नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, इधर तक तो आपके पास करेक्ट है स्टूडेंट, सम समझना, इधर आउट लिख लो। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन आपके पास क्या होता है, व्हेन, और व्हाट आई हैव रिटन देन। इसकी वजह से सेंटेंस आपके पास क्या है, इनकरेक्ट। यदि स्टूडेंट्स in place of then, if I write when, now sentence becomes correct. One more thing students, I had hardly stepped out when it started raining. ये सेंटेंस आपके पास क्या था, करेक्ट। मैंने ये बताया था कि यदि हार्डली और स्केर्सली सेंटेंस से पहले आते हैं तो उनके तुरंत बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। पर इस वाले सेंटेंस में हार्डली आपके पास कहाँ है, इन बिटवीन द सेंटेंस। यदि इन बिटवीन द सेंटेंस आपके पास हार्डली स्केर्सली आता है तो फिर आपके पास में इन्वर्जन का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर तो आपको ये देखना है कि हार्डली और स्केर्सली के साथ में उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया गया है, नहीं किया गया। जैसे इधर आपके पास में किया गया है व्हेन, तो सेंटेंस आपके पास क्या होगा, करेक्ट। अब बात आती है जनरली ये कंजंक्शन नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव माना जाता है तो जिस सेंटेंस के अंदर आपके पास हार्डली और स्केर्सली आते हैं उसमें कभी भी स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट, नेवर, नथिंग, ये कभी भी वर्ड्स आपके पास नहीं आ सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यदि आपके पास कंजंक्शन नेगेटिव है तो उसमें आपके पास कभी भी सम, कॉमा, somebody, समथिंग, ये भी आपके पास नहीं आ सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें इस तरह के वर्ड सम, somebody, something, someone, इस तरह के वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। क्या आ सकता है स्टूडेंट, सी, आपके पास एनीबडी आ सकता है, आपके पास एनीवन आ सकता है, आपके पास एनीथिंग आ सकता है। ये वाले वर्ड्स आपके पास आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले आ सकते हैं और ये वाले कभी भी नहीं आ सकते। तो यदि स्टूडेंट्स आपने किसी भी कंजंक्शन को आप डीपली पढ़ते हो, अब मैं जैसे मैंने आपको बताया इससे अलावा कोई भी स्पॉटिंग एरर्स बनती नहीं, एरर तो एग्जामिनर कहां से देगा। तो जब हम जो पहले बोलते थे आपसे, यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, यू मस्ट स्टडी इन सच ए वे let the examiner ask any question from any question, I am sure you will be able to answer it. तो जितने भी आपके पास में इनके बेसिस पर स्पॉटिंग एरर्स बनती हैं वो सब मैं आपको डीपली क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आप इनके नोट्स बनाते रहना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। डे टू डेज में व्हेन वी स्पीक इंग्लिश इन कलेक्टिव लैंग्वेज, हमको कंजंक्शन कहीं भी आए उधर ही यूज कर लेते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। But when we talk about the grammar or examination point of view, then we have to be cautious about the every point. We have to study very precisely. हमको स्टूडेंट काफी सटीक तरीके से पढ़ना होता है, इसी वजह से हम स्पॉटिंग एरर्स को कर पाते हैं। अब टेक द एग्जांपल ऑफ एनडीए, टेक द एग्जांपल ऑफ सीडीएस, उसमें तो आपके पास स्पॉटिंग एरर्स 15, 15, 20, 20, 10, 10 आती है और सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट्स, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं।
पर यदि आपके पास में एक बार बेसिक क्लियर हो जाती है देन एग्जाम बिकम्स वेरी इजी। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट द कंजंक्शन। इसी तरह से हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी तरह से आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत होते हैं। यू कैन कांटेक्ट एनी टाइम एनी। Thank you, Shraddha. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.